नमस्ते स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित एसएसजीएम इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5th के लिए हिंदी विषय में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है ओणम। ओणम ये वर्ड जो है बच्चों, ये एक त्योहार का नेम है, ये एक त्योहार का फेस्टिवल का नेम है। ओके, जैसे कि हम हिंदुस्तानी भारतीय लोग जो हैं वो स्पेशली इसके लिए ही, हमारे फेस्टिवल्स के लिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कल्चर के लिए ही जाने जाते हैं। तो क्या है हमारा कल्चर? हमेशा छोटी छोटी मोमेंट्स, खुशी की जो भी मोमेंट्स है उसको साथ में मिलकर और उसको मनाना, उसको सेलिब्रेट करना, वही हमारी पहचान है। तो हम देख रहे हैं कि सालों से हम बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है मनाते आ रहे हैं, जैसे होली हो, दिवाली हो, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े फेस्टिवल्स हैं। तो कोई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे धार्मिक फेस्टिवल्स जिसको हम कह सकते हैं, हर किसी के रिलीजियस के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। जैसे ख्रिस्ती लोगों के हो गए, मुसलमानों के हो गए, हिंदुओं के हो गए, ये भी तो है। और उसके अलावा ये तो धर्म की बात हुई, रिलीजियस की बात हुई। अगर बच्चों हम अदर जो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं वो भी अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे कि हमारे पूरा इंडिया जिसको मनाता है, पूरा भारत जिसको मनाता है, तो वो है हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। ओके बच्चों, तो उनमें कौन कौन से त्यौहार आएंगे? 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ऐसे बहुत सारे नेताओं की जो जयंती है, निर्वाण दिवस है, ये सारे भी हम जो है उनको याद करते हैं और उन दिनों को हम किसी ना किसी तरह से उनको मनाते हैं। तो अगर हम बात करें इन सारे त्यौहार की, प्लस एक और जो चीज़ है बच्चों, जैसे कि आपको शायद आपने ये पहली बार सुना होगा या फिर आपको लाइटली पता भी होगा कि ऐसा भी होता है बच्चों कि ये सारे जो धार्मिक त्यौहार है या राष्ट्रीय त्यौहार है, उनके अलावा भी कुछ जो त्यौहार हैं जिनको हम कैसे त्यौहार कहेंगे, ये ऐसे हैं कि जब हमारा जो देश है भारत, वो किसान प्रधान देश है, हमारे यहाँ पे खेती जो है वो ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी। तो यहाँ पे किसानों का बहुत महत्व है। किसानों का जब यहाँ पे महत्व है तो उनकी जो फसल उगाने का जो समय आता है, बोने का फसल को, तब भी कुछ त्यौहार बहुत सारे प्रदेशों में मनाए जाते हैं और भारत के बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, उसी तरह से साउथ इंडिया में। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे सारे त्योहारों की, तो यहाँ पे ओणम भी एक ऐसा त्यौहार है जब फसल को बोया जाता है या काटा जाता है। तो यहाँ पे ओणम ऐसा है जब फसल को काटा, जैसे मैंने बताया बच्चों आपको कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो फसल से रिलेटेड है। धान लगाने के वक्त भी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्टेट्स में ये मनाया जाता है, ठीक है, और या फिर फसल काटते वक्त भी बहुत सारे इस प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं। तो ये किसी लिमिटेड एरिया के लिए होते हैं, तो इसलिए आप बहुत कम जानते हो कि कहाँ पे कौन सा त्यौहार होगा, ठीक है। तो हम उसकी थोड़ी डिटेल में जानकारी लेंगे बच्चों। तो जैसे हमने बात की कि ओणम, ठीक है, ओके बच्चों, तो ओणम जो है वो भी एक ऐसा ही त्यौहार है, ना वो धार्मिक त्यौहार है, ना वो पूरे भारत के लिए, मतलब ना वो राष्ट्रीय त्यौहार है, ये एक प्रादेशिक त्यौहार है। ओके बच्चों, और जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग या फिर वहाँ के सारे लोग, वो स्टेट के सारे लोग इस प्रकार से उसको मनाते हैं। अब जब हम ओणम की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्यौहार का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हर एक त्यौहार की एक स्टोरी होती है, हर एक त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, जिसको मनाने का कुछ ना कुछ जो है बहुत महत्व होता है। तो बच्चों, हर किसी की एक स्टोरी है जो आप हर बार जब भी कोई मनाते हो, तो बच्चों ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को पूछोगे, दादी दादा को पूछोगे कि भाई हम होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या हुआ था, सालों से हम क्यों मनाते आ रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ठीक है सब फेस्टिवल मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो हम वही कर रहे हैं। आपको उसके रीजंस भी बच्चों मालूम करने हैं, आपको उसके क्वेश्चंस पूछने हैं बड़ों से, अपने टीचर्स से, सबसे।
तो ओणम की अगर बच्चों हम बात करें तो भारत का यह त्यौहार है, भारत देश का कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्यौहार की धूम मची रहती है। भारत जो अपना है वो ऐसा ही देश है और त्यौहार का यही महत्व है कि वो जन जीवन में चेतना भर देता है। यस बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? जन जीवन में चेतना भर देना, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि हम हमेशा फ्रेश हो जाते हैं। जैसे बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई त्यौहार नहीं आएगा तो हमारा रूटीन लाइफ हो जाएगा, रोज का वही हम कामकाज करते रहेंगे और आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर बीच में कोई त्यौहार आ गया, थोड़े डेज आफ्टर, थोड़े मंथ्स आफ्टर, तो क्या रहेगा? हम फ्रेशन अप हो जाएंगे और अगेन थोड़ा टाइम हम वापस से अपने काम में जुट जाएंगे। अगेन बीच में कोई त्यौहार आ गया तो हम फ्रेश हो जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और बहुत सारा सेलिब्रेशन रहेगा, नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, बहुत सारे अपने जो भारतीय कल्चर में बहुत अलग अलग तरीके से फेस्टिवल जो मनाने जाने की प्रथा है। तो इस प्रकार से वो महत्व हमने देखा। अगर हम देखते हैं ओणम की बात पर्सनली करते हैं तो दक्षिण भारत के केरल राज्य में इसको मनाया जाता है। ओणम जो है दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है और इसमें क्या होता है कि लगातार 3 मास की बारिश के बाद जब बारिश हो जाती है, धान बोया जाता है और बारिश हो जाती है और फिर फसलें उगकर बाहर आती है, तब ये फसल काटे जाने पर ये त्योहार को मनाया जाता है। और तब क्या होता है? तब प्रकृति कैसी दिखती है? तो बेटा बारिशों के बाद बच्चों आपको सबको पता है ना, कि बारिश के बाद सारे तालाबों में, नदियों में पानी भर जाता है, झरने बहने लगते हैं, प्रकृति जो पूरी खुल के हमारे सामने बाहर आ जाती है। जैसे बहुत सारे पेड़, ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सारे पेड़ पौधे हरे हरे लगते हैं, सारे लीव्स जो देखने की हमें बहुत एंजॉय करते हैं, हरियाली हरियाली चारों ओर हमें दिखती है, इतना सारे वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह, हिल्स हैं जहाँ पे घूमने जाने का, जिनको देखने का हमें बहुत मन कर। तो जिसको हम बोलेंगे कि इतनी अच्छी ऋतु, जिसको हम बोलेंगे कि आफ्टर, जो बारिश के बाद आता है, ठीक है। तो ऐसा जो एटमॉस्फेयर होगा, ऐसा जो वेदर होगा, जिसको देखकर आपको लगेगा कि जैसे मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही मतलब मौसम चलता रहे, है ना बच्चों। तो ऐसे जो मौसम में जब ये ओणम मनाया जाता है तो क्या क्या होता है ये ओणम में, ठीक है। ऑलरेडी एक तो नेचर जो है, प्रकृति जो वो बहुत परफेक्ट लगती है, हर जगह पे बस सुंदरता ही सुंदरता लगती है ना। और इस टाइम पे इसको मनाया जाता है। और जैसे हम, हाँ, जिसको हम याद करने के लिए ये भी बोल सके कि जैसे हम अपने श्रावण मास में जो शिव की पूजा करते हैं और श्रावण मास में जो बारिश आने के बाद जो पूरा फ्रेश हो जाता है, हर जगह बहुत सुंदर लगती है, तो वैसा ही जो मौसम लगता है उस टाइम पे ये ओणम आता है। और ये ओणम के तैयारियां कब शुरू हो जाती है? तो जैसे हमारी दिवाली पे जैसे 3-4 डेज का जो फेस्टिवल रहता है और उसमें हम अलग अलग डे पे अलग अलग सेलिब्रेशन करते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, घर को साफ करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत पे ये जो ओणम मनाया जाता है, जो फसल काटने के बाद खुशी मनाई जाती है, ठीक है। तो तब इसमें क्या होता है? तो यहाँ पे घर के जो प्रत्येक मेंबर है, छोटे बड़े जो भी हैं, ये इसमें जुट जाते हैं। जैसे हम भी दिवाली पर कैसे साथ में मिलके, छोटे बड़े, घर के बुजुर्ग हों या घर पे बच्चे हों, छोटा छोटा अपने हिसाब से हर कोई काम करता है, सफाइयाँ करता है, घर की डेकोरेशन कर देता है, घर में हम कलरिंग करते हैं, बहुत सारे हम घर में फर्नीचर के काम करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है नया कुछ घर में करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे भी सेम ही रहता है। तो ये करने के बाद भी घर में अगेन मिठाइयाँ बनती हैं, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, ये सारी तैयारियाँ जो है वो चल रही होती है ना। बिफोर 10 डेज या 15 डेज ये सब देखते हैं हम। और फिर जब लास्ट हमारे जब 4 डेज होते हैं, आपको पता है दिवाली पे, तो उस प्रकार से ये ओणम में भी ऐसा है कि फ्लावर्स के जो घर के आगे, घर के आंगन में, ठीक है, एंट्री में या आंगन में, तो फ्लावर्स की जो रंगोलियां हैं वो बनाई जाती हैं, गर्ल्स ये सारा काम करती हैं। और फिर कंपलसरी ये होता है उनके यहाँ पे कि जब घर का एंट्रेंस होगा, घर का जो द्वार जिसको बच्चों हम बोलते हैं, वहाँ पे क्या होगा, तोरण हम जिसको बोलते हैं, वो
एंट्री में ऐसे वहाँ पे बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो वो कंपलसरी बांधते हैं, ताकि क्या माना जाता है हमारे कल्चर में कि ये बांधने से हम अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ की जो एक स्टोरी है, महाबली की एक स्टोरी है, ठीक है। वहाँ के कुछ राजा हुआ करते थे, इन्होंने वहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर आता है और घर में एंटर होते हैं। जैसे हम भी बड़े दिनों पे मानते हैं कि राम जो दिवाली पे पधारे थे तो हमारे घर पे भी पधारेंगे, जिसकी वजह से जैसे हम दिवाली में दिए जलाते, तो सेम यहाँ पे साउथ इंडिया में ये जो स्पेशल त्यौहार है ओणम, उसमें भी सेम रहता है कि घर में दिए जलाए जाते हैं, बाहर आंगन में रखे जाते हैं, रंगोलियाँ बनाई जाती है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, तोरण लगाए जाते हैं, बहुत बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन सिर्फ नेम में डिफरेंस है। और जैसे हम अपने भगवान राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं या फिर उनके स्वागत में ये सब कर रहे हैं, ऐसी हमारी मान्यता है कि वो भी हमारे घर पधारते हैं। तो यहाँ पे ओणम में भी सेम होता है कि उनके जो भगवान है जिनको वो पूजते हैं, तो महाबली, तो वो भी उनके स्वागत में ये सब करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ के जो एक स्टोरी है जिसके बारे में हमने देखा कि वहाँ के अत्यंत जो समृद्ध और पराक्रमी जो राजा थे महाबली, उनके स्वागत में वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वो ओणम की रात को ज़रूर से उनके यहाँ पे पधारते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि वहाँ के जो केरल के एक राजा थे, ठीक है, और महाबली जिनका नाम था, और वो बहुत शक्तिशाली थे और वो इतने समृद्ध थे कि उन्होंने बहुत सारे राज्य को, भारत को, ज़्यादातर भारत को, पूरा का पूरा हिस्सा जिसको गिना जाए, ज़्यादातर भारत को उसने जीत लिया था। उसने पृथ्वी को भी जीत लिया था पूरी, और अब वो पाताल लोक को भी जीत कर आ चुके थे। अब उनकी चढ़ाई थी जो वो आकाश की ओर थी। मतलब अभी उनको 3 लोक बच्चों जो बोले जाते हैं, हमारे जो बड़े हमको बोलते हैं, हमारे पुराणों में कहीं ये चीज़ बताई गई हो, तो इसके बारे में जो हम ये सोच रखते हैं कि चलो मान्यता रखते हैं कि 3 लोग हैं, जैसे हम मनुष्य लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी पर, वैसे पाताल लोक भी ऐसा कुछ है, और या फिर आकाश में भी कुछ है, आकाश में भी लोक है। तो ये जो परलोक है, तो उसने पृथ्वी को भी जीता है, पाताल लोक को भी जीता है, और अब उसकी चढ़ाई कहाँ पे है, स्काई में। तो वो इंद्र को, मतलब इंद्र जो देव है बच्चों, उनको शक्तिशाली से शक्तिशाली, ज़्यादा से ज़्यादा माना जाता है। तो ऐसे में उनको भी वो जीत लें, उनका भी वो राज्य जीत लें, इतने शक्तिशाली वो हुआ करते थे। ऐसे एक राजा जो दक्षिण में है, ठीक है, तो साउथ इंडिया में। तो ये जो राजा जो थे इतने शक्तिशाली थे कि जिसकी वजह से अब सब डरने लगे थे। और स्पेशली जिनकी बात करें हम कि हाँ, तो ये देवराज इंद्र, जो देवराज, उनका नाम ही ऐसा है कि वो देवों के भी राजा हैं। ये तो ठीक है, चलो पृथ्वी के मनुष्य के राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पृथ्वी को जीत लिया, पाताल को जीत लिया। अभी देवराज इंद्र भी उनसे डरने लगे थे, ताकि वो उनकी भी कुर्सी लेके जाएंगे, वो देवों के भी राजा बन जाएंगे। इतने वो शक्तिशाली थे। कौन? महाबली, जो एक्चुअली पृथ्वी के ही राजा थे, ठीक है, लेकिन उनकी शक्तियां कुछ ज्यादा थी। तो जिससे वो देवराज इंद्र खुद डर गए, और वो डर के मारे जाकर उन्होंने क्या कहा, विष्णु से कहा कि नहीं, अभी इसका कुछ कर दो, वरना ये तो आकाश में भी आ जाएंगे और सबके राजा बन जाएंगे। महाबली, कौन? महाबली। तो उनकी जो प्रार्थना सुनकर विष्णु ने उनको बोला कि ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। अब विष्णु भगवान ने क्या किया, विष्णु भगवान ने उनकी शक्तियों को कुछ इस प्रकार से कर दिया अपनी शक्तियों से, ताकि वो पूरे पाताल लोक में चले गए, और उनको बोल दिया कि उनको सामने प्रकट हो कि आप सिर्फ मेरी ओर से आपको इतनी सूचना देता हूँ कि ये मेरी ओर से बताया जा रहा है कि आप सिर्फ पाताल लोक में ही रहोगे, अब कहीं पर भी नहीं जाओगे, ना पृथ्वी पर ना आकाश पर, क्योंकि देवराज इंद्र की मतलब जगह लेने के लिए उनको डर था। तो ये बात उन्होंने उनको बताई नहीं थी महाबली को, लेकिन सिर्फ इतना ही बोला कि नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन आप सिर्फ पाताल लोक में ही रहोगे, और पृथ्वी पर आप साल में एक बार ही आओगे। कब आओगे? साल में एक बार। और आकाश के तरफ तो आप बिल्कुल देखोगे भी नहीं, सोचोगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो देवों का
राज्य है और उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ऐसे करके देवराज इंद्र की बात मानकर विष्णु भगवान ने महाबली को पाताल लोक भेज दिया और वो साल में एक बार आने का ही उनको परमिशन मिला। तो इस प्रकार से इंद्र भी खुश हो गए, विष्णु ने उनका काम भी कर दिया विष्णु भगवान ने, और ये महाबली हमेशा के लिए पाताल में लोक के होकर ही रह गए। अब जब क्या होता है, वन टाइम ओनली वंस इन अ ईयर, है ना, पूरे साल में ओनली एक बार जब वो अर्थ पे आते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर के स्तर पे आते हैं, तब क्या होता है, तब वो साउथ इंडिया में ये मान्यता है कि महाबली जो है, ये राजा जो जिन्होंने पृथ्वी पर राज किया था, तो वो हर किसी के घर में जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते। ऐसी जो साउथ दक्षिण वालों लोगों की जो मान्यता है, सोचना है उनका ऐसा, तो इस वजह से वो ये सारा करते हैं, ये सारी तैयारियां करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी बच्चों आपको अच्छे से याद रखनी है महाबली की, और जिनके लिए जिनसे डरे थे इंद्र, और इंद्र की रिक्वेस्ट प्रार्थना की वजह से विष्णु ने उनको पाताल लोक भेज दिया महाबली को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और फिर हाँ, इसमें कुछ छोटे छोटे अलग अलग वर्ड्स है, जैसे तिरुणमन, मतलब तीसरा जो दिन है उसको तिरुओणम बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डे पर अच्छे अलग पूजाएं होती है, जैसे हमारी भी फर्स्ट डे पर धनतेरस तो लक्ष्मी की पूजा होती है। ठीक है, वैसे दिवाली को दिए जलाए जाते हैं, और न्यू ईयर को सबको मिलने जाना होता है, सबको हम विश करने जाते। तो इस प्रकार से इसमें भी जो 4 डेज है उसमें पार्ट्स किए हैं, और उसमें अलग अलग विधि की जाती है, अलग अलग पूजाएं की जाती है। ठीक है, तो उस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। और ये टोटल 4 या 5 डेज का जो सेलिब्रेशन होता है, और यहाँ पर उसका लास्ट डे अगेन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है लास्ट डे इन 5 डेज में। ठीक है, सारी पूजाएं करने के बाद, सारे डेकोरेशंस करने के बाद, जैसे हम लास्ट डे पर एक दूसरे को विश करने जाते हैं, सेम वहाँ पर भी जो लास्ट डे होता है वही सबसे बड़ा दिन होता है, इम्पोर्टेंट होता है। वो लोग भी एक दूसरे को मिलते हैं, विशिश करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स देते हैं। तो सेम हमारी दिवाली की तरह शायद इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तो हमें याद रखने में थोड़ा ये बच्चों ईजी रहेगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, हाँ, उनकी एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि वो इन बड़े दिनों में ऐसे नॉर्मली, चाहे वो कैसे भी प्लेट्स में खाते हों या जो भी वो यूज़ करते हों, प्लास्टिक हो या स्टील हो वगैरह, लेकिन ये जो टाइम होता है, ये जो बड़े डेज होते हैं 3-4 डेज, ये इस ड्यूरेशन में ये लोग क्या करते हैं, इन 3-4 दिनों में मेनली वो वहाँ पे जो बहुत पवित्र माना जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो केले के ट्री के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों पे ही वो भोजन करते हैं। ओके बच्चों, हाँ, शायद ये आपको न्यू बात लगेगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा या फिर किसी को देखा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप बहुत ऐसे वीडियोस देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप देखना कि उनका क्या कल्चर है। ओके, यस, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा बच्चों। तो वो क्या करते हैं, बिना किसी दूसरी प्लेट्स के यूज़ किए बजाय वो पत्ते, जो पेड़ के ट्री के जो पत्ते हैं, उनको एज ए प्लेट वो यूज़ करते हैं, उसी में खाना खाते हैं। स्पेशली उनका जो रहता है सांभार या चावला, वही। ओके, उनकी स्वीट्स जो होती है उनके भी नेम्स अलग है। यहाँ पे वो पायसम, मतलब वो खीर बनाते हैं, जैसे हम दूध की खीर बनाते हैं चावल वाली, तो उसको वो पायसम बुलाते हैं। और पापड़, सांभार, खिचड़ी, उत्परी, यानी वो पकौड़ी हैं, उनको वो उत्परी बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप ये चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको उनके खाने पीने की चीज़ों के और उनके डेकोरेशंस के ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी डिटेल में मिलेगी। ओके, और फिर लास्ट में ये जो डे रहता है, सब एक दूसरे को मिलने जाते हैं, और फिर लास्ट में जब इवनिंग में वो सब एक साथ मिलते हैं तो बहुत सारे मतलब लोग इकट्ठा होके अलग अलग खेलों का आयोजन भी किया जाता है, खेल महोत्सव भी रखा जाता है, और इन कार्यक्रम में प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं और उनको गिफ्ट्स भी दी जाती है, नंबर्स भी दिए जाते हैं। और हाँ, और जिस एक जो कंपटीशन होती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है कि जब वो बहुत वहाँ के जो
तालाब जिसको हम बोल सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े जो लेक होते हैं वहाँ के, तो वहाँ पे उनकी नौका की कॉम्पिटिशन्स रखी जाती हैं। जैसे वो लाइन में एक साथ नौकाएं लगा देते हैं और फिर वो उनकी कंपटीशन स्टार्ट होती है, और उसमें बड़ी बड़ी सर्पाकार की नौकाएं होती है, अलग अलग शेप्स की जो नौकाएं होती है, उसमें बहुत सारे जो है स्पर्धक उसमें बैठे होते हैं, प्रतियोगी, और नौका चलाते हैं, और इस हिसाब से जो फर्स्ट आता है उससे उस हिसाब से उनको रैंक्स भी दिए जाते हैं। और ये उनके कल्चर का एक पार्ट है, इनकी जो परंपरा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये चीज़, जो मैंने बोला कि बहुत सारे जो उनके खेल महोत्सव में बहुत सारे खेल होते हैं, इसमें ये वाला खेल उनका बहुत महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, और हाँ, स्पेशली जब वो नौका चला रहे होते हैं तो वो अपने जो नौका गीत हैं वो भी बहुत फेमस हैं। आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो उनके ये सॉन्ग्स भी आपको सुनने मिलेंगे बच्चों, कि वो जब ये नौका चलाते हैं तो सब मिलकर बहुत ही अच्छे एक सुर में अच्छे से बहुत सारे इनके जो कल्चर के सॉन्ग हैं जो, ठीक है, तो वो सॉन्ग वो गाते हैं, और उनके जो विजेता हैं उनको ये गिफ्ट्स भी दी जाती हैं। ओके, और फिर हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है कि जैसे कि ये त्यौहार पूरा हो जाता है और लास्ट डे आ जाता है और प्रतियोगिताएं भी हो जाती है, सब एक दूसरे को मिलजुल कर भी हो जाते हैं, पर जब लास्ट डे होता है तो घर में जितना भी उन्होंने कुछ भी नया बनाया होता है और उनके लिए जो उनके स्वागत में किया होता है वो सब वो वाइंड अप करके अलग से रख देते हैं। ऐसा उनके यहाँ पे मान्यता है कि वो सब हटा देते हैं और फिर उसको साइड में कर देते हैं, उसको कंटिन्यूसली घर में वो चीज़ें नहीं रख सकते। जब वो आते हैं उनके स्वागत में, महाबली के स्वागत में, उन्होंने जितनी भी तैयारियां की थी उनमें से जो उन्होंने नया चीज़ बनाया होता है या किया होता है वो हटा के वो साइड में रखते हैं और अगले साल उनके आने की वो प्रतीक्षा करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल था बच्चों ओणम, ये त्यौहार के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये चैप्टर में हमें मिली है और जिसके बारे में हम वर्ड्स लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी। ओके बच्चों, तो हमारे कुछ वर्ड्स हैं, कठिन शब्द। जिसमें हमारा फर्स्ट होगा श्रावण, यानी श्रावण जब बारिश होती है। ओके बच्चों, जिसको हम श्रावण कहेंगे। ओके, सेकंड जो है पौराणिक। यस बच्चों, जो हमारे पुराणों से संबंधित है, ठीक है, उसको पौराणिक कहेंगे। यस बच्चों, जो बातें हमारे पुराणों में बताई गई है। श्रावण यानी श्रावण का मास, श्रावण मतलब बारिश आती है वो। पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित। यस, समृद्धि, जिसको हम कहेंगे खुशहाली, मतलब ये राजा जो महाबली थे, ठीक है, तो वो ऐसे थे जिसके राज्य में सब लोग खुश थे, खुशहाली थी, वो पराक्रमी थे, मतलब पराक्रमी का मतलब होगा वीर। क्या मतलब होगा? वीर। ओके, यस बच्चों, योगदान देना, ठीक है, जिसका अर्थ होगा सहायता करना, मदद करना, ठीक है, योगदान देना मतलब होगा सहायता करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूर्ति, यानी होगा प्रतिमा या स्टैचू। महाबली की बड़ी प्रतिमा रखी जाती है, उनकी पूजा भी की जाती है ओणम के त्योहार पर। सर्वाधिक, जैसे हम लक्ष्मी की पूजन करते हैं वैसे ही सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका मतलब होगा सर्वाधिक यानी
सबसे अधिक, सबसे ज्यादा किस चीज का महत्व होगा? लास्ट डे का, जब वो एक दूसरे को मिलने जाते हैं और ये स्पर्धाओं का आयोजन होता है। ओके, यस बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है परंपरागत। यस, जिसका मतलब होगा हमेशा से, पुराने टाइम से होने वाला, परंपरा के अनुसार। परंपरागत यानी परंपरा के अनुसार, हमेशा से होता आया। ठीक है, तो हम वही करते हैं जो हमारे बड़े हमें कहते हैं। और कलाकृति यानी कुछ भी कला आर्ट की कोई चीज़ आपने बनाई हो जिसको हम कलाकृति कहेंगे। ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स है और वर्ड्स के मीनिंग्स हैं बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगी। ओके, तो इसके बाद हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो जो हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओणम किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ओके, ओणम क्यों मनाया जाता है? किस उपलक्ष्य में जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जिसका आंसर आएगा बच्चों, यस, जिसका उत्तर क्या आएगा? ओके, ओणम प्रकृति के सौंदर्य एवं महाबली के महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। यस बच्चों, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, ओके, ओणम के साथ किस राजा की कथा जुड़ी है? जुड़ी है। ओके, जिसका क्या उत्तर आएगा? ओणम के साथ महाबली
नामक राजा की कथा जुड़ी है। ठीक है, कौन से थे? महाबली नाम के राजा की कथा जुड़ी है। ओके। राजा बलि वर्ष में कितनी बार पृथ्वी पर आ सकते हैं? राजा बलि जिनकी ये कहानी है वो वर्ष में कितनी बार पृथ्वी पर आते हैं? यस बच्चों, कितनी बार आते हैं? मैम ने क्या बताया था? ओनली वंस इन अ ईयर, साल में ओनली एक बार। राजा बलि जो थे वो वर्ष में कितनी बार पृथ्वी पर आ सकते थे? ओके बच्चों, तो जिसका आंसर आएगा राजा बलि वर्ष में मात्र एक ही बार पृथ्वी पर आ सकते थे। ठीक है, यस। ओके बच्चों, ओके। ओणम का त्योहार जो है वो कितने दिनों का होता है? ओणम का त्योहार है वह कितने दिनों का होता है? यस बच्चों, जिसमें उत्तर आएगा यस, कितने दिनों का होता है? ओणम का त्योहार 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है बच्चों? 5 दिनों का। ओके, यस। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे अपनी कॉपी में अच्छे से, अच्छी राइटिंग में। चैप्टर नंबर नेम, वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। और जबकि होमवर्क में आप बच्चों क्या करोगे? होमवर्क में आप करेंगे ओनली टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। ओके, आप होमवर्क में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज फिल कर देंगे। अगर डाउट्स हैं तो वो नोट करके रखेंगे और हमारी टीम्स की मीटिंग में आप डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ओके, अगर आपको चैप्टर में भी डाउट्स होंगे तब भी आप उसमें टीम्स की मीटिंग में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।